नमस्कार। मैं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का हमारा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, परमार मीडिया का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नियमित चलने वाला कार्यक्रम परमार की बात। आज हम परमार की बात में बिहार के बदलते राजनीतिक परिवेश की चर्चा करेंगे, बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ दिनों पूर्व बिहार विधान परिषद के उपचुनाव हुए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। यह सीट देवेश चंद्र ठाकुर जो वहां के विधान पार्षद थे, उनके सांसद चुन लिए जाने के बाद रिक्त हुआ था और वहां उपचुनाव हुआ। और उपचुनाव में जैसा कि अभी बिहार के राजनीति में दिखाई दे रहा है, तीन बड़े धरा, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और नई नवेली पार्टी जनसुराज, इन तीनों धरों ने अपना अपना उम्मीदवार दिया था और ये तीनों धरे दमखम के साथ चुनाव लड़े थे, जैसे कि बिहार में लड़ा जाता है, मैन पावर, मनी पावर इत्यादि इत्यादि। इन तीनों धरों को चुनौती देने के लिए कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। पूरे चुनाव के दौरान इक्के दुक्के चैनलों और मीडिया हाउसों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे चुनाव के दौरान सभी लोगों ने, बिहार के जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, राजनीति पर अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार हैं, उन सारे के सारे लोगों ने यही बताने का प्रयास किया कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें 4 जिले आते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, उस क्षेत्र में वे मतदाता जो ग्रेजुएट हैं वे वोट डालते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारतीय लोकतंत्र के सबसे शिक्षित मतदाताओं का ये चुनाव था, क्योंकि इस चुनाव में वोट डालने के लिए, मतदाता होने के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो स्वाभाविक है, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव था, पढ़े लिखे लोग ठीक ठाक से निर्णय करेंगे। और तीनों धरे, एनडीए की ओर से जदयू ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, महागठबंधन की ओर से राजद ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, और जनसुराज अकेले है तो जनसुराज ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। पूरे चुनाव के दौरान जो चर्चाएं हो रही थी वो 3 प्रत्याशियों की हो रही थी। अभिषेक झा जदयू के जो प्रत्याशी थे, गोपी किशन जो राजद के प्रत्याशी थे, और डॉक्टर विनायक गौतम जो जनसुराज के प्रत्याशी थे। इक्के दुक्के लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी की चर्चा की थी, लेकिन कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि पूरा चुनाव परिणाम बदल जाने वाला है। और एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक शिक्षक जिसको कुछ दिन पहले जिसकी सेवा समाप्त कर दी गई है, एक जिद्दी तानाशाह प्रशासक ने उसकी सेवा को समाप्त कर दी, जो शिक्षक आंदोलन का उपज है नेता बंशीधर ब्रजवासी, चुनाव में कोई गुल खिलाएगा इसकी कल्पना लोग नहीं कर रहे थे। मीडिया के लोग तो कर ही नहीं रहे थे। आज भले ही लोग बांह पुजवावे, अपना पीठ अपने से थपथपा लें कि हमने कहा था, लेकिन अगर पूरे दौरान, चुनाव के दौरान की अगर हम समीक्षा को देखें, विभिन्न चैनलों की रिपोर्ट को देखें, अखबारों को देखें, तो ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि तीनों स्थापित दलों को धत्ता बताते हुए एक शिक्षक नेता, एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में गुल खिलाएगा और भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएगा। परिणाम भी आ गए। 10 तारीख के देर संध्या तक परिणाम आ गए थे, और जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले परिणाम थे। 2 बातें चौंकाने वाली हुई है इस चुनाव में। पहले हम परिणाम की चर्चा कर ले। कुल 75,886 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिनमें 27,744 मत प्राप्त करके शिक्षक नेता, निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत गए, वो माननीय बन गए, माननीय विधान परिषद के सदस्य हो गए। दूसरे स्थान पर जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम रहे। डॉक्टर विनायक गौतम
दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन प्रथम वरीयता के मतों की गिनती में भी वह पीछे रहे, द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती में भी पीछे रहे। कुल मिला जुला करके 10,915 मतों से पराजित हुए। बड़ा अंतर है, 10,900 यानी कुल 11,000 के आसपास मतों से वह पराजित हुए। 27,744 मत ब्रजवासी को मिले और 10,000 यानी कुल 11,000 मतों से, लगभग 11,000 मतों से डॉक्टर विनायक गौतम पराजित हुए। तीसरे नंबर पर राजद के प्रत्याशी रहे और राजद के प्रत्याशी गोपी किशन को कुल 11,600 मत मिले। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि सत्ताधारी दल एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा को 10,316 मत मिले। यानी ब्रजवासी की जीत जितने मतों से हुई है उससे भी कम वोट एनडीए गठबंधन को मिले। यह निश्चित रूप से बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण का घोतक है, क्योंकि बिहार में 25 के आम चुनाव में सत्ता मिलेगी ऐसे जो दो गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, उनके समर्थक पूरी ताकत लगाए हुए हैं। एनडीए को लगता है कि हम दोबारा रिपीट करेंगे, वहीं महागठबंधन को लगता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं ने, ग्रेजुएट मतदाताओं ने अपना रुझान दिया है और तिरहुत का रुझान यह बता रहा है कि बिहार की जनता एनडीए को भी नापसंद कर रही है और महागठबंधन को भी नापसंद कर रही है, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार चौथे नंबर पर चले गए, महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर आए और पहले नंबर पर यानी निर्वाचित घोषित किए गए बंशीधर ब्रजवासी 10,000 से ऊपर मत यानी लगभग 11,000 मत प्राप्त करके वो चुनाव जीते हैं। 11,000 मत के अंतर से चुनाव जीते हैं, 27,000 से ऊपर उनको मत मिला है। तो ये निश्चित रूप से बिहार में बदलते हुए राजनीतिक समीकरण का घोतक है। यह चेतावनी है एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को कि चंद महीने जो बचे हैं उसमें अपने कार्यशैली में, टिकट वितरण में, इन सारे चीजों में आप सुधार कीजिए, नहीं तो बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में दिखाई दे रही है। 4 उपचुनाव, विधानसभा के 4 उपचुनाव जीतने के बाद एनडीए में जो जश्न का माहौल था उस पर निश्चित रूप से तिरहुत ने ब्रेक लगाया है। तिरहुत का यह ब्रेक, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का यह ब्रेक 25 तक अपना क्या प्रभाव छोड़ेगा यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। 25 के आम चुनाव में क्या प्रभाव छोड़ेगा, लेकिन अभी चिंता का विषय है और निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर क्या हमारे कार्यप्रणाली में एनडीए को भी या महागठबंधन को भी क्या कारण है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने रिजेक्ट कर दिया, उनको एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जिता दिया। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा प्रशांत किशोर जी के लिए है। प्रशांत किशोर जी नए लोगों को राजनीति में लेके आना चाहते थे, कहां चूक हो गई उनसे प्रत्याशी चुनने में। बंशीधर ब्रजवासी भी तो नए थे, शिक्षक आंदोलन के उपज थे, शिक्षक नेता थे, साफ सुथरा छवि के थे, कोई उन पर किसी प्रकार का न वंशवाद का दाग था, न भ्रष्टाचार का दाग था, न अपराध का दाग था। तो प्रशांत किशोर जी अगर राजनीति में कुछ नया प्रयोग करना चाहते थे तो फिर उनके नजर में बंशीधर ब्रजवासी क्यों नहीं आए? ये एक चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी को भी इस पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर के यह स्पष्ट है कि बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, बिहार के मतदाताओं के सोच बदल रहे हैं और अगर स्थापित दोनों गठबंधन एनडीए
और महागठबंधन ने अपने कार्यप्रणाली में उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में अगर सुधार नहीं किया तो आने वाला चुनाव 2025 में जो बिहार विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज और अधिकांश सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी गुल खिलाएंगे, जिससे इन दोनों महागठबंधन के लिए समस्या हो सकती है। एक बात इस चुनाव में जो मैंने पहले कहा क्या कि इस चुनाव के दो बातें मैं आपके सामने लेके आऊंगा। एक तो ये बात रही कि राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, उसके साथ साथ ये बातें आई कि अगर व्यक्ति संघर्ष करेगा, जनता के बीच रहेगा, तो जनता उसको चुन के भेजेगी। अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम 25 में क्या गुल खिलाएगा, यह तो भविष्य के घर में छिपा है। क्या सबक लेंगे दूसरे क्षेत्र के भी मतदाता, दल के दलदल से ऊपर उठ करके योग्य उम्मीदवारों को चुनेंगे या फिर दल के दलदल में फंसे रहेंगे? ये तो राजनीति के भविष्य के घर में छिपा है। एक और चिंता का विषय इस चुनाव में उभर कर सामने आया है। हम कितने कॉन्शियस हैं अपने अधिकार के प्रति, हम कितने जागरूक हैं अपने अधिकार के प्रति, और हम कितने लापरवाह हैं, ये सारी बातें दिखाई दी हैं इस चुनाव में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 75,886 मत पड़े, उनमें लगभग 7,000 मत, जी हाँ ये छोटी संख्या नहीं है, लगभग 7,000 मत 6,943 वोट ऐसे पड़े जो अवैध घोषित कर दिए गए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है। स्नातक ग्रेजुएट मतदाता मतदान करने जाता है और उसको सही तरीका नहीं पता है मतदान करने का, वह मतदान इस प्रकार से करता है कि उसका मत रिजेक्ट कर दिया जाता है, भोकस हो जाता है उसका मत। ये हमारे शिक्षा व्यवस्था, हमारे युवाओं की काबिलियत पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बट्टा लगा दिया है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने एक और जहां ऐतिहासिक निर्णय देकर के लोकतंत्र को परिपक्व किया है, वहीं ये 7,000 मतदाताओं ने भोकस मतदान, अवैध मतदान गलत तरीके से कर करके चिन्ह लगाना होता है, वरीयता क्रमांक में 1 2 3 लिखना पड़ता है, यानी उनको वोट देने भी नहीं आया। ये निश्चित रूप से युवाओं के काबिलियत पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है इस चुनाव में। विभिन्न राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि मतदाताओं को ठीक से ट्रेन किया जाए, कैसे मतदान किया जाता है। ये 2-3 विषय थे जिसे मुझे लगा कि प्रमार मीडिया के इस यूट्यूब चैनल पर ये बातें आनी चाहिए, प्रमार की बात में ये बात आनी चाहिए। मित्रों, कुछ व्यक्तिगत कारणों से, बिहार से बाहर रहने के कारण, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं होने के कारण वीडियो में देरी हुई है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं अपने दर्शकों के प्रति, अपने श्रोताओं के प्रति। हमारा प्रयास होगा कि हम नियमित रूप से आपके बीच हर दूसरे दिन कोई ना कोई वीडियो लेकर के आवें। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से हमें बतावें। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप निश्चित रूप से हमारा समर्थन करें। आप किसी नए विषय पर अगर प्रमार मीडिया का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें। हमारी टीम का प्रयास होगा कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, देखते रहें प्रमार मीडिया को। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के हम आएंगे। जब तक जय सिया राम, जय भारत।